हेलो वेलकम वंस अगेन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? 10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 12। अब 12 हो गया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखो सोलेनोइड लास्ट क्लास में तुमने पढ़ा था। सोलेनोइड क्या पढ़ा था भाई? सोलेनोइड को हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोग ये क्वेश्चन छोड़ गए थे आपके लिए लास्ट क्लास में। क्वेश्चन था कि व्हाट इज द सोलेनोइड, व्हाट इज सोलेनोइड, क्या है सोलेनोइड। फिर बोला है कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनोइड विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। एक तो जो हमारे पास क्या होता है सोलेनोइड, बेटा हिंदी में कहते हैं परिनालिका। क्या बोलते हैं? परिनालिका। तो जब आप उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी करते हो पास, तो वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, सबको पता है। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड और जो होता है बार मैग्नेट मतलब जिसमें परमानेंट होता है फील्ड, है ना, उस मैग्नेट में क्या क्या डिफरेंस है उसमें ना कंपेयर हमें करना है। ठीक है, आओ करें कंपेयर। ठीक है, आओ देखो आंसर देखो क्या है इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, आप लोग लिख लो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है ना, तुमसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। कह रहा है व्हेन अ कॉपर वायर विद अ रेजिस्टिव कोटिंग इज बाउंड इन अ चेन ऑफ लूप लाइक अ स्प्रिंग इट इज कॉल्ड सोलेनोइड। यानी कह रहा है जब आप किसी वायर को आप कोयल करते हो, कोयल मतलब होता है लपेटना, जिसके ऊपर रेजिस्टिव कोटिंग होना चाहिए उस वायर पर। ठीक है ना, और फिर क्या होता है इज बाउंड इन अ चेन लूप लाइक, एक चेन के रूप में एक लूप ऐसे सर्कुलर गोल गोल ना। ये आप जानते हो क्या होता है ना, आपको मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में। फिर क्या बोलता है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट मतलब की होता है आई, ठीक है भाई, इज पास्ड थ्रू अ सोलेनोइड। अगर आप किसी सोलेनोइड से आई पास करते हो तो क्या होता है फील्ड इज प्रोड्यूस इन इट। उसके अंदर क्या बनता है? फील्ड बनता है। कौन सा फील्ड होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र भी उसमें बनता है। ठीक है, देखो क्या क्या बोलता है द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। भाई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कह लो या फिर कह लो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक होता है मतलब चुंबकीय, क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं बल, ये हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, आर सिमिलर टू दैट ऑफ द लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। यानी कि जैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनोइड की होगी वैसे ही बार मैग्नेट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चाहे बार मैग्नेट का हो चाहे फिर सोलेनोइड के अंदर जो बना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसकी सेम होगा। ठीक है ना, बिल्कुल सेम होता है। सोलेनोइड हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट। जैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बार मैग्नेट उसके मैग्नेटिक फील्ड में और सोलेनोइड द्वारा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी अंतर नहीं है, प्रॉपर्टी उसकी सारी सेम है। ठीक है भाई, चाहे वो बार मैग्नेट हो चाहे आपकी सोलेनोइड के द्वारा बनाया गया मैग्नेटिक फील्ड हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है। पांचवा पॉइंट कहता है कि वन एंड ऑफ द कॉइल एक्ट एज ए साउथ पोल। यानी कि सोलेनोइड के अंदर ना जो कॉइल होता है उसका एक एंड बिहेव करता है एज ए क्या साउथ पोल और एक एंड बिहेव करता है एज ए नॉर्थ पोल। ठीक है ना, कब? जब आप उसके अंदर से पास करते हो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि आई। ठीक है, देखो ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास क्या सोलेनोइड। नेक्स्ट चेक करते हैं, कहता है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहता है नहीं होता अभी वो पीछे चेक करें लो, लिख लो फटाफट लिख रहे हैं, फिर पढ़ते हैं आगे। हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप ना किसी पे यहाँ पे लिखो हेडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। हेडिंग करो इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा ये हमें समझना है। लिखो अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सोलेनोइड। क्या लिखो अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड is produced in a solenoid। ठीक है भाई, आप किसी भी सोलेनोइड के लिए क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है भाई,
क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, है ना, इसमें देखो इनसाइड अ सोलेनोइड, है ना, कैन यूज्ड टू मैग्नेटाइज कैन यूज टू मैग्नेटाइज मैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोला मैंने, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है भाई, अ पीस ऑफ मैग्नेटिक, है ना, मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। जानते क्या होता है सॉफ्ट आयरन फॉर्म, मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन, ठीक है, सॉफ्ट आयरन होता है ना, काम आता है, ये मिलता है सॉफ्ट आयरन, ठीक है भाई, आयरन when placed inside solenoid, ठीक है ना, such a magnet is formed, लिखो such a नेक्स्ट पॉइंट है इसी का magnet, next point लिखो, such a magnet is so formed, magnet is so formed is called इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है भाई, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना, कॉपी करो फटाफट से, फिर हम बताएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, लगे ना मतलब सबको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो प्रोड्यूस होता है मैग्नेट, ठीक है ना, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट था भाई लाइन, ठीक है। ये क्वेश्चन ये पूछता है, देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन ऐड किया है, मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि लोहा हो गया, है ना, या ऐसा कोई मटेरियल जो अट्रैक्ट करता हो मैग्नेट, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। तो अगर हमसे कह रहा है कि कोई सोलेनोइड है, क्या है, ये सोलेनोइड, ठीक है, इसके अंदर अगर हम लोग एक आयरन का छड़ घुसा दें, मतलब रॉड, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा। तो किसी भी आयरन या आयरन लाइक सबस्टांस को सोलेनोइड में इंसर्ट करने से उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, क्या होती है, यानी वो और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है ना, छप गया। तो अगर कभी ना ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ टू इंक्रीज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनोइड, तो हम बोलते हैं हम उसके अंदर कोई सॉफ्ट आयरन या फिर आयरन लाइक सबस्टांस को इंसर्ट करके इंक्रीज कर सकते हैं स्ट्रेंथ को, ठीक है। और दूसरा, उसके अंदर जो आई प्रोड्यूस ना, उसमें जो आई हम लोग भेज रहे हैं, आई मतलब होता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। अगर मान लो आपने किसी सोलेनोइड में 4 एम्पियर भेजा आई की वैल्यू, और एक में आपने 10 एम्पियर, तो जिसमें 10 एम्पियर जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वैद्युत चुंबक बोलते हैं हिंदी में। वैद्युत चुंबक क्या होता है पता होना चाहिए, ठीक है ना, हम सोलेनोइड की हेल्प से बनाते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। देखो हमारे पास आ गया एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कहां यूज होता है, ठीक है ना, हमको ये देखना है। देखो टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है ना वो टेम्परेरी होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी गायब तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गायब। लेकिन जो मैग्नेट चुंबक उसमें होता है स्पीकर में, क्या वो कभी लॉस होता है, नहीं ना, नहीं होता, वो हमेशा रहता है, उसे कहते हैं परमानेंट, ठीक है। और ये हो गया टेम्परेरी, ठीक है भाई। आ जाओ पहले बात करेंगे टेम्परेरी। देखो यार दिख रहा है, इतना सारा लोहे का क्या है, गार्बेज है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये सबको एक साथ उठा लेता है, ठीक है ना। तो आप यूज कहां करते हो, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं ना, उन सबको उठाने में भी काम आता है, ठीक है। आप देख लो
कि अगर बहुत सारा गार्बेज है आयरन का तो उसको ना उठाने के लिए काम में आता है। ये रहा लिफ्टिंग स्कार्प आयरन वेस्ट, ठीक है ना, वेस्ट आयरन जो हमारे काम का नहीं है, रद्दी लोहा, ठीक है। अब आ जाओ परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट के साथ भी है स्पीकर, सबको दिख रहा है, डीजे जितना बढ़ेगा 30 वाट का तेज बजेगा, है ना बाजा। ये देखो ये भी, तो ये जो स्पीकर है ना ये इसमें यूज होता है परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। सबको ध्यान रहेगा ना, तो कितना बढ़िया पीपीटी बनाया उसको दिखा रहे हैं, स्पीकर में काम आता है, ठीक है। कौन? परमानेंट मैग्नेट। अब क्या लिखा है? अलॉय। क्या होता है अलॉय? मोर टू और मोर देन टू मटेरियल को आपस में, मेटल को मिक्स करते हैं, है ना। तो एल-निको और निपरमेग, निपरमेग आर यूज्ड इन इंडस्ट्री। ये क्या नाम है? अलॉय का नाम है जो यूज करते हैं मैग्नेट को बनाने के लिए, ठीक है भाई। देखो एल-निको और निपरमेग दोनों सेम नाम है। वेरी हार्ड, ये बहुत हार्ड होता है और यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ परमानेंट मैग्नेट। तो अगर परमानेंट मैग्नेट किससे मिलकर बना होता है पूछा जाए तो आप ये बताओगे निपरमेग, ठीक है ना। इसको यूज करते, ठीक है भाई, उसको लिख लो इस लाइन को। निपरमेग क्या होता है? अलॉय होता है किसका? आयरन, निकल और एल्यूमिनियम को मिला करके बनाते हैं टाइटेनियम, ठीक है ना। तो निपरमेग क्या होता है? निपरमेग जो होता है आयरन, निकल, एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम, ये एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। इनको आपस में मेल्ट करके मिक्स करके फिर बनाते हैं मैग्नेट, ठीक है भाई। एल-निको इज एल्यूमिनियम निकल, ठीक है ना। और साथ में क्या आता है? कोबाल्ट, ये एलिमेंट के नाम है। तो दो टाइप के हमारे पास क्या होते हैं अलॉय जो यूज होते हैं परमानेंट मैग्नेट को बनाने में। एक तो परमैग्नेट है ना, निपरमेग, और दूसरा एल-निको, ठीक है भाई। तो ये लिखो फटाफट से ना, 2 पॉइंट हो गए आपके। देखो ये देखें निपरमेग, ठीक है ना। ये अलग अलग क्या है? अलॉय है, मतलब ये ना मेटल होता है। लिखो इसको फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको आओ देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं ना। फिर कहता है परमानेंट मैग्नेट। जो एल-निको और निपरमेग है अलॉय के पार्ट है दो, अलॉय है दोनों अलग अलग डिफरेंट, ठीक है ना। पार्ट दो हुए उसके। हाँ ये बात उसका वो एल-निको और निपरमेग दो अलॉय है हमारे पास, ठीक है ना। अब क्या बोलता है परमानेंट मैग्नेट्स, और यहाँ पर अच्छी लाइन है थर्ड, परमानेंट मैग्नेट ऑफ सच अलॉय आर यूज्ड इन माइक्रोफोन, सब लोग जानते हो ना, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स, जो घड़ियां आती है जो चलती है बिजली से, उसमें काम आती है। और कहाँ काम आती है? मैनी अदर डिवाइस लाइक अमीटर, सब जानते हो ना, ये पढ़ाई तुम लोगों ने 12th में चैप्टर वोल्ट मीटर में भी जानते हो। स्पीडोमीटर क्या होता है पता है किसी को? क्या हो गया? अरे स्पीडोमीटर क्या होता है? स्पीडोमीटर वो बाइक होता है जो बाइक में स्पीड नापती है बताती है, बोलते हैं स्पीडोमीटर, सॉरी मीटर, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ काम आते हैं परमानेंट मैग्नेट, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। लिख लो फटाफट से, निपरमेग अलॉय होता है उससे बनता है परमानेंट मैग्नेट, ठीक है ना। ये आपके एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन है नहीं, ये इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको ना लिख लेना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेट किस मटेरियल का बनता है, ठीक है ना। परमानेंट वाला अलॉय से बनता है, ठीक है ना। कॉपी करो फिर आगे बढ़ो, ठीक है। देखो इधर देखो, आगे बढ़े भाई, देख लो सुनो, दिख रहा है? ये मैग्नेट बता रहा आपको। ये माइक्रोफोन में ऐसा होता है, जो माइक्रोफोन होता है ना छोटा फोन, अरे वो जो लीड वाला तो सुनते हो यू ये लो लाउड स्पीकर, देख रहा है? इलेक्ट्रिक क्लॉक। खास बात यह है कि इसको जो फिगर से दिखा रहे हैं कैसा दिखता है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं लोग, है ना। देख लो कितनी बड़ी बड़ी, इतना बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये सब काम आता है ना, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है भाई सब उसमें यूज करते हैं हम लोग, है ना। ये है क्रेन, इसके अंदर जो होता है खंडर, इसमें बैठता है कोई ड्राइवर, वो इसे करता है ना। तो इसमें पकड़ता कैसे है? जैसे ही स्विच ऑन किया ये बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, चिपक कर आराम से उठा लेता है। जहां धरना होता है वहां जाकर स्विच कर दिया ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक लोहा बन जाता है, आराम से छोड़ देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर काम आते हैं। तो भैया इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा लगती होगी इसमें। क्या
इलेक्ट्रिसिटी तो ज्यादा अमाउंट में लगती होगी तो क्या, अब मैग्नेटिक क्या लिखा हुआ है, क्रेन क्रेन इज यूज टू लोड एंड ट्रांसपोर्ट स्क्रैप आएगा स्क्रैप क्या होता है, रद्दी लोहा, ठीक है, ओके जो हमारे काम का नहीं है। ये रहा स्क्रैप एंड लूज आयरन मटेरियल गेट अट्रैक्टेड, ये क्या होते हैं, इजीली अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है ना, इसे मत लिखो तुम्हारे लिए काम है, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड इन द डिस्क एज इट इज नॉट फिजिबल टू क्रिएट अ परमानेंट मैग्नेट ऑफ सच अ बिग साइजेड स्टोन सच अ बिग मैग्नेट, ठीक है भाई, इतना बड़ा मैग्नेट संभव नहीं कि हम बनाए, ठीक है ना। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छी बात नहीं है, सोचो अगर इलेक्ट्रिसिटी खोज नहीं करी होती एरिस्टोटल ने तो कितना कुछ होता। ये ना हमारे यहाँ पर जो है गोदाम आईसीडी, इसमें जो है ना वो जो क्रेन जो उठाता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ही है। हुक होता है ना, लेकिन वो तो उसमें होता है फंसाने के लिए, उठाता कौन उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही उसको क्या पकड़ के वो उठाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वो करेगी ना देखो हेंस मैग्नेटिक क्रेन इज यूज्ड टू लोड एंड ट्रांसपोर्ट स्क्रैप आयरन, ठीक है भाई। देख लो, अब हमको ना ये जानना है कि अगर हम किसी ऐसे वायर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, यानी एक लूप है, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होगा, इसके अंदर प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, और अगर उस मैग्नेटिक फील्ड वाले लूप को अगर हम किसी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के जाए तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको पता होना जरूरी, ये एक्सपेरिमेंट तुम्हारी किताब में और एक्टिविटी में पेपर में आ जाता है, और कब क्यों कैसे कितना क्या होता है, ठीक है ना। देखो एक बात आप सुन लो, जब हम किसी ऐसे लूप को जिसमें फ्लो कर रहा है आई, उसमें होगा प्रोड्यूस क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड, और अगर हम उस लूप को लाएंगे किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में जो कि परमानेंट मैग्नेट की वजह से फील्ड हुआ है प्रोड्यूस, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, फोर्स। और वो फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा, मिनिमम कब लगेगा, हमें पता होना चाहिए। और अगर फोर्स लगेगा तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा हमें भी पता होना चाहिए, ठीक है। देखो आगे आ जाओ, अब ये हमारे पास क्या है, एक लूप है, ठीक है। कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लेइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल, टेबल पे क्या है, कोई वायर है, सर्कुलर लूप है और उसमें फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। पास कर रहा है क्या चीज, लूप क्लॉकवाइज अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल, तो आपको ऐसे मिलेंगे क्या चीज के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है ना। देखो अरे दिख रहा है, आंसर देखो, आंसर ये रहा, ये तो आपको पता पड़ेगा ना, ये आपने पढ़ लिया है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, हमको ना ये क्वेश्चन भी नहीं जानना, जब जानते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसमें ये है, चलो हाँ, इसे भी क्या जानेंगे। ओहो कंप्लीट हो गया हमारा ये हमारा कंप्लीट हो गया मॉड्यूल। अगला हमारा मॉड्यूल है नंबर 4, 3 था नहीं, 2 था, 3 ऊपर में थर्ड। देखो अब हम यस जानेंगे इस अच्छे से, क्या इसमें जानेगा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट राइट हैंड रूल, हाँ लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है भाई। चलो देखो एक्सरसाइज 3 हमारा बड़ा क्या कह रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ, जो मैं आपसे कह रहा था, कंडक्टर जिसमें फ्लो कर रहा हुआ आई, अगर उसको प्लेस मतलब रख दें इन द मैग्नेटिक फील्ड तो कितना फोर्स लगेगा, मतलब उसके ऊपर फोर्स लगता है, कैसा करेगा एक्ट, एक एक्टिविटी की हेल्प से हम इसे समझेंगे। देखो जरा, ये हमारे पास है बार मैग्नेट, इस बार मैग्नेट नहीं, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या होगा, प्रोड्यूस है। उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रखें ये तो ठीक है ना, मतलब अगर सेम होगा तो ना वो रिपल्सन, मतलब ये फोर्स आया यहाँ पर, देखो ये बता रहा है कुछ। अब ये हमारे पास लूप आ गया, क्या आ गया, लूप। इस लूप ए बी सी डी, देखो ध्यान से, इस लूप ए बी सी डी में फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट, और ये है मैग्नेट, इस मैग्नेट ने भी प्रोड्यूस किया है मैग्नेटिक फील्ड, और इसी जो ए बी है ना हिस्सा, उस पर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने क्या कर दिया, ये घुमाया, पंखे में तो होता है, पंखा नहीं बन रहा है, एक्चुअली क्या है ना, इसका फोर्स इस पे लगता है तो ये घूमता है,
इलेक्ट्रिक मोटर इसी पे वर्क करता है, वही तो घर इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है ना। अगर किसी कॉइल में या किसी लूप में फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी तो उसकी वजह से बनता है मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आप एक्सटर्नल फील्ड लाओगे तो इसके ऊपर फोर्स लगाता है, इसके ऊपर Words. और फिर ये रोटेट करता है। और यही प्रिंसिपल वर्क करता है किसमें, मोटर में, Like. ठीक है ना। देखो तो आपको यहां पर एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कुछ समझना है, ठीक है ना। आ जाओ देखो तो फोर्स कितना होगा वो क्या लिखा है, एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व फोर्स एक्सपीरियंस बाय आई कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखो ये आ जाओ, ये आ गया मैग्नेट, ये प्रोड्यूस कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। देखते हो ध्यान से, ये मेरे पास क्या है, स्टैंड, ठीक है ना। इस स्टैंड में ये एक्टिविटी डिक्टो तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है ना, एज इट इज जो यहाँ पर शो होने वाला है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये मेरे पास क्या एक सर्किट है, ठीक है ना, जिस ये बैटरी लगा दी, ठीक है ना, और बैटरी की वजह से इसमें फ्लो करेगा क्या चीज, इलेक्ट्रिक करंट। करंट, ठीक है। देखो ये रहा, दिख रहा है आपको, इसमें आई की डायरेक्शन भी दिखाया जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, हाँ जी. ऐसे करके जा रहा है। और यहां पर है मैग्नेट, तो उससे क्या होगा, ये रहा अपवर्ड है, ऊपर हाँ ऊपर की तरफ जा रहा है। मोशन इनवर्ड, तो मोशन कहां होगा, देखो Inward. ये जो ए बी सी है ना, ये अंदर की तरफ धंस गया, मतलब इसने अट्रैक्ट कर लिया होगा। नहीं आया तुमको समझ में, भाई बैक आ जाओ, ये हमारे पास लूप है, जब आई की डायरेक्शन इसमें अपवर्ड है तो ये इस वायर ने भी तो प्रोड्यूस किया होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड और जो ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रोड्यूस हुए मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया होगा, इसीलिए क्या हो गया, ये अंदर की तरफ मूव कर गया, ठीक है ना, अच्छा. ठीक है ना। भाई कोई ऐसे पर खींचेगा अंदर को तभी ये अंदर की तरफ टर्न हो जाएगा, नहीं समझ में आया। समझ गए. इसका मीनिंग यह है कि ये जो बार मैग्नेट है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है किसके ऊपर, आई की वजह से जो हुआ प्रोड्यूस लूप के अंदर उसको, ठीक है. ये कह रहा है मोशन इज इनवर्ड, यानी कि अंदर की तरफ मूव कर गया है, अब मोशन इनवर्ड हो रहा है. ठीक है ना। देखो अब अगर डायरेक्शन कर देंगे आई की चेंज इस लूप के अंदर, तब ये बार मैग्नेट कहां लगाएगा अपना फोर्स, हमें अब ये देखा, ठीक है। देखो अब ये हो गया, फिर से नॉर्मल हो गया। अब देखो, अब देखो इसमें डायरेक्शन चेंज कर दिया है, दोनों तरफ नीचे को भी तो आ रहा है, और ऊपर भी जा रहा है, दोनों नीचे तरफ भी हो जा रहा है रहा एक साथ ही। है. अब क्या है, अब ये डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, ठीक है. दोनों में देखो। वो बाहर ही जा रहा है. अब जो इसने फोर्स लगाया, इसने आउटवर्ड लगा दिया फोर्स, ठीक है ना। यानी इस एक्सपेरिमेंट से एक बात तो प्रूव होता है कि जब भी किसी आई कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस आई कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है. चाहे और वो फोर्स इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा डिपेंड करता है उस कंडक्टर के अंदर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी करंट, ठीक है ना, समझ गए. उसके डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। और उसको पता करने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। देखो तो ये एक्सपेरिमेंट ना बिल्कुल एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, यहां से क्वेश्चन को डाल देता है उठा करके, ठीक है ना। और सीबीएसई बोर्ड ये ट्राई करता है कि बच्चे को रटाओ ना, पढ़ के आया है तो आंसर कर, ठीक है ना। और जब आप एक्टिविटी को ध्यान से समझोगे ना तभी तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है भाई। तो मैक्सिमम फोर्स इसमें कब लगता है, जब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, तब लगता है फोर्स मैक्सिमम। और जीरो कब लगता है, ऐसा नहीं कि हमेशा इसको फोर्स फील होगा। किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी आई कैरिंग कंडक्टर को पुट कर दें तो वो फोर्स फील नहीं करता है, कब, जब उन दोनों के बीच में एंगल जीरो हो। क्या हो, एंगल जीरो होगा, यानी कि पैरेलल। आई कैरिंग जो कंडक्टर है उसका मैग्नेटिक फील्ड और जो बार मैग्नेट का है मैग्नेटिक फील्ड, अगर दोनों आपस में पैरेलल है तो कंडक्टर कोई फोर्स फील नहीं करेगा। तो क्वेश्चन ये डाल देता है कि व्हेन आई कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड इट फील फोर्स मैक्सिमम,
कब? व्हेन बोथ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, ठीक है ना, या पैरेलल। परपेंडिकुलर पे फोर्स मैक्सिमम लगेगा और पैरेलल पे फोर्स 0, ठीक है ना। बात समझ में आया तुमको? आ जाओ, अब बढ़ रहे हैं आगे। ये रहा, तो अब आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है भाई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। ये रहा हाथ आ गया फ्लेमिंग साहब का, ठीक है ना। फ्लेमिंग का हाथ हम लोगों ने काट लिया है और काटने के बाद में आपके सामने, ठीक है ना। इस तरह से तीनों फिंगर को परपेंडिकुलर आपको ना क्या करना है, स्ट्रेच करना है, ठीक है। देखो दिख रहा है परपेंडिकुलर, ये रहा, तीनों क्या आपस में लंबवत है, थंब, फोर फिंगर और ये मिडल फिंगर, ठीक है भाई। तो लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का सीधे आ जाओ। जो फोर फिंगर है ये क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी आपको मैग्नेटिक फील्ड की पहले से पता होगी डायरेक्शन, और आपको ये भी पता होगा कि जो आई की की जो वो है क्या चीज है, डायरेक्शन, वो भी पता होगी तुम्हें। तो जब तुमको मैग्नेटिक फील्ड की पता होगी डायरेक्शन और आई की भी, तब तुमको पता करना है कि फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स कहाँ लगेगा, है ना। ये ना डायरेक्शन ऑफ आई बताएगा कौन, मिडिल फिंगर, ठीक है ना। तो थंब तुम्हारा बताएगा फोर्स, ठीक है ना, और थंब हमारा जो है फोर्स ऑन द कंडक्टर। कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा था ना, वो इनवर्ड लगेगा या आउटवर्ड लगेगा, ये हमें राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड रूल, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, ठीक है ना। जो पहले था ना वो ओनली राइट हैंड थंब रूल था, ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल है, सॉरी लेफ्ट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। देखो ये रहा, स्ट्रेच द थंब द फिंगर, फोर फिंगर एंड द बीट फिंगर, मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है भाई, ध्यान रखना ना। इफ फोर फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जो हमारी वाली उंगली होगी, बीच वाली उंगली, वो कहाँ होगी, आई की, हाँ ठीक है ना। थंब कहां पर होगा, तो थंब हमको बताएगा फोर्स ऑन द कंडक्टर की डायरेक्शन, समझे ना। छापो इसको फटाफट से, फिर आएगा मोटर, ठीक है ना। तो ये छापो ना जल्दी से फटाफट, ठीक है। और आपसे मिलता है अगली क्लास, ठीक है ना। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोटर, ठीक है ना। मोटर पढ़ेंगे डिटेल में, हर फंक्शन, ठीक है। छाप लो इसको।